रीजन ईगल पे स्वागत है सभी का। आज के हमारे गेस्ट हैं आकिब तहमीद, जो एक ऐसे लेजेंड है जो हमारे ही सिलचर से बिलोंग करते हैं, बट उनको हर कोई नहीं पहचानता, जिन्होंने नेशनल लेवल के कंपटीशन में हिस्सा भी लिया है, जैसे सीनियर नेशनल मुआय थाई चैंपियनशिप और बॉक्सिंग में जीत भी हासिल की है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक टीम रीजन ईगल फॉर इन्वाइटिंग मी हियर एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। सो सबसे पहले मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। वेल, लाइफ जर्नी जो है हम एथलीट का जो है ज़्यादातर सेम ही रहता है। लाइक हम लोग को बहुत कुछ से ये क्या कहते हैं उसको जर्नी सफ़र करना पड़ता है। तो मेरा जो मार्शल आर्ट का जो ये जर्नी है ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ 2023 से 2024 से स्टार्ट हुआ, और मैंने 2 साल के अंदर ही नेशनल खेलना ये सिलेक्शन हो गया और मैंने खेल लिया। तो लोगों को लग सकता है कि 2 साल के अंदर मैंने इतना जल्दी कैसे मुझे मौका मिल गया। तो बात ये है कि हो सकता है मार्शल आर्ट का मेरा जर्नी जो है वो 2 साल से ही स्टार्ट हुआ है, बट मैं जो एथलीट हूँ, मेरा जो मेहनत है वो बचपन से मेरा एक जुनून था। तो बचपन से ही मुझे स्पोर्ट्स के लिए मतलब अलग ही एक मतलब क्या कहते हैं एक ज़िद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्पोर्ट्स खेलना। सिर्फ ये मार्शल आर्ट ही नहीं बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में मुझे एक मन था, बट पेरेंट्स से उतना सपोर्ट नहीं था। मतलब उन लोगों का एक यही था, जैसे एक टाइपिकल इंडियन पेरेंट्स का रहता है कि आपको डॉक्टर इंजीनियर तो बनना है, बीएससी क्लियर करो, ये करो, है ना, ये सब का इंटरव्यू वगैरह दो और जॉब ले लो, वही। लेकिन मेरा ऐसा था कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे स्पोर्ट्स खेलना है, स्पोर्ट्स में ही कुछ करना है। और उस टाइम में मैं ज़्यादा फुटबॉल में ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि मैं रहता था मिज़ोरम में। तो मिज़ोरम में स्पोर्ट्स में फ़ुटबॉल सबसे ज़्यादा चलता है, तो मैं फुटबॉल ही खेलता था। लेकिन सेम मेरा पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो मुझे मना कर देते हैं। जब भी मैं फ़ुटबॉल के लिए खेलना चाहता था तो मुझे टोकते थे, और इसलिए उनका प्रेशर के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं पहले अपना पढ़ाई में फ़ोकस करूँ और उसको क्लियर कर लूँ। तो इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी फिर भी मैंने पढ़ाई पे फोकस किया, और उससे मैंने वहाँ पर ये मेरा ये मैट्रिक ख़त्म किया। अच्छा ही रिज़ल्ट मिला है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया, सिलचर में आ गया। सिलचर के आने के बाद मुझे एक वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे वो होता है ना कि चिड़िया को थोड़ा ये मिल जाता है, आज़ादी मिल जाता है, उसके जैसे ही। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पहला चीज़ तो जितना भी खर्चा वगैरह है वो मेरे ऊपर हो गया। मैं खुद का खर्चा करो, खुद का। मेरे पिताजी ने डायरेक्ट बोल दिया था, और जिस कॉलेज में मेरे को मतलब फ्री में मिल गया, तो अभी मतलब सब कुछ मेरे ऊपर है। पढ़ाई भी करना है, अच्छे से करो। तो लेकिन एक चीज़ तो है कि मुझे पढ़ाई भी करना पड़ेगा। लेकिन स्पोर्ट्स जो है उन्होंने कह दिया था कि अगर तुम्हें स्पोर्ट्स करना है वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। उसके लिए वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई इंजरी होता है वो भी तुम्हारे ऊपर है। तो मैंने बचपन से बहुत सारे स्पोर्ट्स खेला है, जैसे ये रनिंग हो गया, या फिर व्हील बारो रेस हो गया। व्हील बारो रेस ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें हम लोग को हाथ से रनिंग करना पड़ता है। एक तुम्हारा टीममेट रहेगा जो पाँव में पकड़ेगा और तुम्हें रनिंग करना होता है। उसमें मैं स्कूल में भी काफ़ी बार मुझे प्राइज़ मिला है। उसके बाद मैंने ये रनिंग किया, रनिंग पे इतना खास नहीं कर पाया। फिर मैंने फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। फ़ुटबॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। तो उधर में मैं उतना ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि सेम पेरेंट्स का ये नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैंने अपना फ़ुटबॉल का जर्नी स्टार्ट किया। तो फुटबॉल का जर्नी आई थिंक कुछ 2019 में स्टार्ट किया यहाँ पर जब मैं आया। और फुटबॉल में काफ़ी हद तक मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कर सकता। उस टाइम मेरा उम्र भी लाइक ठीक ठाक था, 16 ईयर्स का जैसा था। बट आई थिंक फुटबॉल में उतना ज़्यादा सपोर्ट एक्चुअली है नहीं इंडिया पे। पूरा इंडिया पे ही एक्चुअली नहीं है फुटबॉल में। सिलचर का तो थोड़ा अलग बात है। बट फिर भी मैंने कोशिश किया, लोकल टूर्नामेंट में खेला, और लोकल टूर्नामेंट में काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला मुझको। उसके बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन किया, सिलचर फुटबॉल एकेडमी में। लेकिन वहाँ का फ़ीस देना भी मुश्किल था, तो मैंने एक छोटा सा सेंटर स्टार्ट किया मेरा पढ़ाने का। तो वहाँ से जितना भी मेरा हो सके मैंने ये कर्जा मतलब खर्चा वगैरह निकाला। फिर प्रॉब्लम क्या हुआ फुटबॉल में कि जितना भी मुझे मना किया था कि लोकल टूर्नामेंट ना खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बिना बूट बिना जूते का खेल होता है। मेरा कोच ने भी सिलचर फुटबॉल एकेडमी का हम लोग को मना किया था। लेकिन मैंने खेला, और उसके साथ क्या हुआ 2023 में मैं एक लोकल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। और वहाँ पर मेरा इतना बड़ा मतलब इंजरी हो गया। मेरा जो राइट फुट है उसका बीच में पूरा ये हो गया, मतलब थोड़ा इंजरी हो गया बहुत ज़ोर से, तो पूरा चिर गया।
उसके बाद मैं सोचा कि नहीं ये ठीक हो जाएगा। 2 दिन के बाद मेरा एक टूर्नामेंट भी था और एक टूर्नामेंट था उसमें मेरे को खेलना था और मुझे लगा कि मैं ऐसे ही खेल लूँगा मतलब ये से। लेकिन दूसरा दिन क्या हुआ, मेरा मामी ने देखा कि ये वाला पूरा ओपन हो गया, मतलब कि मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ किस तरह से। तो बाद में जब मैं डॉक्टरों को दिखाने के लिए गया सिविल में, तो वहाँ उन्होंने बोला कि सिलाई वगैरह करना पड़ेगा, नहीं तो ये हील नहीं होने वाला। तो सिलाई करने के बाद कुछ मुझे पूरा 1 हफ्ते तक रेस्ट करने के लिए बोला, बट मैं रेस्ट भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे ट्यूशन में भी पढ़ाना था, क्योंकि पैसा वगैरह चाहिए था, तो इसलिए ट्यूशन भी गया मैं। और मुझे लगा कि ये इंजरी ख़त्म होने के बाद मैं आराम से स्टार्ट करूँगा, सब कुछ अच्छे से करूँगा, फिर से नया से स्टार्ट करूँगा, बट मुझसे नहीं हुआ। मतलब फुटबॉल में मैं पता नहीं मेरा, क्योंकि मेरा राइट लेग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फुटबॉल में, मैं राइट फुटेड हूँ, और पता नहीं क्या हुआ कि मैं फुटबॉल में बहुत ख़राब होने लगा, मैं उस तरीके से नहीं खेल पाया। और भी कई सारे रीज़न्स है जिसकी वजह से मतलब मैं पूरा टूट चुका था। सबसे पहले तो ये सपोर्ट भी बिल्कुल भी नहीं था, पूरा अकेला था। और उसके बाद मैंने एनजीओ भी ये छोड़ दिया था। उस टाइम मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं स्पोर्ट्स से भी मुझे लगा कि मैं अभी से स्पोर्ट्स सब छोड़ दूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और फुटबॉल भी मेरा कैरियर भी ख़त्म, मैं खेल नहीं पा रहा था, बार बार इंजरी हो रहा था, मतलब इंजरी के बाद इंजरी होता जा रहा था। तो मैं सोचा कि मैं और नहीं खेलूँगा फुटबॉल। ऐसा मैंने फैसला लिया कि अभी मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूँगा। उस टाइम शायद मैं ये डिग्री का कुछ फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर था शायद से। और हाँ, पढ़ाई में भी मेरा बहुत ख़राब चल रहा था उस टाइम। तो मैंने सोचा कि अभी से सिर्फ पढ़ाई में फोकस करूँगा, तो मेरा पूरा उम्मीद ख़त्म। लेकिन 2024 में मेरा एक दोस्त ने मुझे मार्शल आर्ट पे मतलब ये किया, मतलब वो इतना भी ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, पर उसने कहा कि एक सिलचर में ऐसा एकेडमी है जहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाते हैं। और मतलब तब आपके पेरेंट्स मान गए थे कि आप? नहीं, उन्होंने मेरे को तब भी मतलब बोला था कि तुम मार्शल आर्ट में ज्वाइन करना चाहता है, उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, सबसे पहला चीज़। अच्छा, मतलब फैमिली से एकदम सपोर्ट नहीं, मतलब स्पोर्ट्स में वो बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। मेरा बहुत सारा इंजरी हुआ, मेरा फुट से लेके मेरा और एक इंजरी है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं इसको मतलब इतना इंजरी नहीं मानता, बट ये भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, मेरा शोल्डर डिसलोकेट वाला ये इंजरी। तो इसके लिए भी मैंने बोला था कि ये इसका मैं ऑपरेशन करना चाहता हूँ, ठीक करना चाहता हूँ। ऐसा मेरा मार्शल आर्ट का एक सीनियर ने बोला था कि अगर तुम ऑपरेशन नहीं करोगे तो शायद नहीं खेल पाओगे। तो मुझे तब भी लगा शायद मैं मार्शल आर्ट में भी कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मतलब आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके फिर मतलब यहाँ तक आप पहुँचे। हाँ, तो मैंने फिर भी नहीं सोचा कि मतलब नहीं, मैं कंटिन्यू तो करूँगा। अभी मार्शल आर्ट अगर स्टार्ट कर दिया तो मेरे को इसमें अभी स्टिक रहना है, ठीक है, मैंने सीखना है मुझे। तो बहुत लोगों को मार्शल आर्ट में मतलब टाइम लगता है सीखने में, क्योंकि वो लोग पूरा नए होते हैं। तो मैं बचपन से मेरे को मतलब स्पोर्ट्स पसंद था, और स्पोर्ट्स के साथ साथ मार्शल आर्ट का मूवीज़ ये सब देखता था मैं, तो मुझे ये पसंद था। तो उसी तरह मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया। अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट मतलब आपको कहाँ से मिले? सबसे बड़ी अचीवमेंट्स मेरे लिए तो मैं कहूँगा यही जो हमारा 7th नेशनल मुआते चैम्पियनशिप जो है हैदराबाद में हुआ है, वहाँ पर मुझे सिल्वर मेडल मिला है। ये फाइनल में मेरा अगेंस्ट में था, मेघालय का ओपोनेंट था, काफ़ी टफ ओपोनेंट था, बट स्टिल मैं कहूँगा कि उसमें मेरा बहुत सारा गलती हुआ है। मुझे जिस तरह से खेलना चाहिए था उस तरह से नहीं खेल पाया एंड मैं हार गया। मतलब बहुत ही क्लोज फाइट था, मैं चाहता तो मैं और अच्छी तरीके से खेल सकता था। तो मेरे लिए वो एक हाईएस्ट बड़ी अचीवमेंट भी है और सबसे बड़ी लॉस भी है मेरे लिए, क्योंकि बस। आपने पढ़ाई और मतलब स्पोर्ट्स को एक साथ कैसे बैलेंस किया? बैलेंस तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये अप एंड डाउन था पूरा। मतलब कि कभी स्पोर्ट्स ऊपर था तो कभी पढ़ाई नीचे, कभी पढ़ाई नीचे था तो कभी स्पोर्ट्स ये ऊपर था। तो ये इस तरीके से था कि मतलब क्योंकि मुझे पढ़ाई में जो था मतलब मेरा मन उठ गया था। मतलब मुझे ऐसा एक ख्याल है कि क्यों ना मैं पढ़ाई छोड़ ही दूँ, लेकिन मेरे पिताजी का सपना था कि एटलीस्ट मैं बीएससी कंप्लीट करूँ, वो भी मैथमेटिक्स ऑनर्स में। तो इसीलिए मतलब मुझे करना पड़ा, मतलब बैलेंस करना ही पड़ा। क्या आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जहां आपने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा हो? इम्पोर्टेंट लेसन कहूँ तो मैं वैसे तो बहुत हर साल मतलब सीखते ही रहता हूँ, पर सबसे ज़्यादा जो है ये मेरा लास्ट ईयर का बात है, जब मैं लगातार 4 फाइट जीत गया था। और 4 फाइट के बाद मुझे 4 फाइट क्या 2nd फाइट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम लोग एथलीट लोग जीतना स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर में वो एक ईगोइस्टिक आ जाता है कि हमसे बेहतर और कोई नहीं है। और हमारा एक वेट कैटेगरी होता है, मुझे लगता था कि मेरा ये वेट कैटेगरी सिर्फ मेरा है और मुझे कोई नहीं हरा सकता।
तो उसके बाद क्या हुआ कि पांचवा फाइट ऐसे इतना बड़ा फाइट नहीं था, ये एक लोकल फाइट था, लोकल टूर्नामेंट था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मुझे मेरा जो वो क्या बोलते हैं उसको, मेरा फल मिला, मतलब मुझे एक लेसन मिला कि हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए। तो वो मेरा फर्स्ट लेसन था मार्शल आर्ट के अंदर में। और उसके बाद मैंने जाना कि हमसे भी बेहतर कोई ना कोई है बैठा हुआ। तो इससे समझ में आया कि मुझे और भी मेहनत करना ज़रूरी है, और भी मेहनत करना पड़ेगा, और मैं हमेशा करना ही पड़ेगा मुझे। मतलब आप जब हारे किसी मतलब स्पोर्ट्स में, जैसे आपने बॉक्सिंग भी किया, मार्शल आर्ट्स में, तो जब मतलब तो आपको कैसा फील होता था? वेल बॉक्सिंग में मेरा स्ट्रीक थोड़ा अच्छा है। बॉक्सिंग में मेरा 4 फाइट खेला है, 4 के 4 मैंने जीता है। और डिस्ट्रिक्ट का फाइट 2 बार हुआ, डिस्ट्रिक्ट में दोनों में मैं चैम्पियन रहा हूँ। और उसके बाद बॉक्सिंग में हमारा मतलब ये नेशनल का ट्रायल होने वाला था, बट उसका पता नहीं कुछ रीज़न की वजह से कैंसिल हो गया, तो उसका नेशनल मिस हो गया। लेकिन तो बॉक्सिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बॉक्सिंग में काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ जिनकी वजह से मुझे वो चीज़ मिला, और मुझे बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मुआय थाई जो है वो हमारे जो टीम कंगलाशा है वहाँ पर एकेडमी में ये रोशन सर चलाते हैं, रोशन सर ये, तो उनके अंदर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो वहाँ मुआय थाई ज़्यादा चलता है, मेन ये क्या कहते हैं स्पोर्ट्स है, मेन कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। तो मुआय थाई के अंदर क्या है कि मुआय थाई भी मुझे पसंद है। तो मुआय थाई में लेकिन मेरा इतना खास मैं कर नहीं पाया अच्छे से, मुझे जितना हो सके मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब भी मैं जीतता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि ओबियसली हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है कि हम कोच को ये हम दिखा सके कि हम क्या कर सकते हैं, हम उनको मतलब कि हम खुद को प्रूव कर सके, क्योंकि कोच की वजह से ही हम लोग को जितना हो सके मौका मिलता है, आगे खेलने का चांस मिलता है, वो हमें सिखाते हैं। तो हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जीतना भी, और हारने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हारने से हमें ये सिखाते हैं कि अगर तुम हारते भी हो, ऐसे हारो कि ओपोनेंट तुम्हें याद रखे, मतलब उस स्टाइल से खेलना है। खेलना मतलब ये नहीं कि सिर्फ जीतना है, हमें उस तरीके से खेलना है कि लोगों को वो आर्ट समझ में आए, क्योंकि ये मार्शल आर्ट है, ये सिर्फ नॉर्मल फाइटिंग नहीं है। इसमें हम लोग को दिखाना है कि किस तरीके से हम लोग सीखते हैं। अगर हमारे फाइट सबका सेम होगा तो हमारा एकेडमी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अपने ओपोनेंट्स के साथ? आर्ग्यूमेंट्स तो अब तक जितना भी मैंने फ़ाइट खेला किसी भी ओपोनेंट के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स एक बहुत ही डेंजरस स्पोर्ट्स, एंड लोग भी बहुत ज़्यादा इक्वेस्टिक ये सब रहेगा, नहीं। ज़्यादातर हम्बल ओपोनेंट्स मिले हैं, एंड सभी के सभी मतलब बहुत ही सही है, मतलब एक स्पोर्ट्समैनशिप है सबके अंदर। स्पोर्ट्स छोड़ के आप कुछ और चीज़ें पसंद करते हैं, मतलब कुछ करना चाहेंगे आने वाले सालों में? मतलब ये करियर का चीज़ें या हाँ, फिर करियर की चीज़ें, अगर स्पोर्ट्स अगर नहीं होता तो मुझे आर्मी में जाना पसंद था। तो आर्मी में तो नहीं हो सकता क्योंकि हाइट को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली मैं कुछ डिफेंस का चीज़ें देखता, जैसे ये एयरफोर्स वगैरह, ये सब में मैं अप्लाई करूँगा। और अभी भी बस चांस है, मैं उसमें ट्राई करूँगा, अगर मिल गया तो ठीक है। क्या आपके जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट आया कि जब आप गिव अप करना चाहते थे? गिव अप तो वही मोमेंट था जब मेरे लगातार मेरे को मतलब इंजरी होता जा रहा था, शोल्डर डिसलोकेट था, पाँव भी मतलब पूरा ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से मतलब मुझे अब ख़त्म, मुझे लगा कि पूरा ख़त्म है, मेरा स्पोर्ट्स का जर्नी यहाँ तक ख़त्म है। तो वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। अचानक से मेरे को मेरा एक दोस्त मिल गया, वो भी मेरा क्लोज फ्रेंड उस टाइम नहीं था, बट थैंक्स टू गॉड, जिसकी वजह से उसको मेरे पास भेजा, और अभी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड में से एक है, थैंक्स टू हिम ऑल्सो। आपके सक्सेस का क्रेडिट आप किसका देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सक्सेस तो नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, और क्योंकि मैंने आपको कहा कि मुझे सिल्वर मिला है, तो मेरे लिए तो ये एक हार जैसा ही है। तो सबसे पहले तो मेरा सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करना है। ओलंपिक में अगर चांस मिला तो रहा, नहीं तो मुझे प्रोफेशनली इंडिया के लिए खेलना है। और सक्सेस के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, सक्सेस जो है मुझे नहीं लगता वो कोई एक डेस्टिनेशन है। सक्सेस एक जर्नी है जो कि नेवर एंडिंग मतलब जर्नी है। इसमें कभी कभी कोमा लग सकता है, बट इसमें कभी भी मतलब हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है, हमेशा हर रोज़ वर्क करते रहना पड़ेगा। आपने मतलब लाइक प्रैक्टिस कितने टाइम आपने किया? प्रैक्टिस तो जैसे आपने बोला कि आप कोचिंग चला रहे थे इनकम के लिए, तो उस बीच में मतलब आपने प्रैक्टिस कैसे किया? प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मतलब थकान मतलब प्रॉब्लम था, क्योंकि मुझे मेरा जो कोचिंग सेंटर था वो तो 3 बजे से स्टार्ट होता है,
लेकिन उसके साथ साथ मेरा होम ट्यूशन भी था। तो होम ट्यूशन और कोचिंग मिला के 3 बजे से 3 PM से लेके पूरा 10 PM तक ख़त्म होता है और घर जाते जाते 11 बजे, तो मैं बहुत ज़्यादा थकान फील करता हूँ। बस स्टिल प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, उस पर भी मैंने मन लगा दिया था कि इसमें ही मुझे आगे बढ़ना है, इसके ज़रिए ही मुझे कुछ करना है। अगर जॉब भी मुझे चाहिए तो मुझे इसके ज़रिए ही चाहिए, जिससे मैं जॉब के साथ साथ मैं अपना खेलता भी रहूँ, मतलब मुझे खेलने के पैसे मिले ऐसा कोई जॉब चाहिए। और तो काफ़ी टफ रहा है। मैंने सुबह मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ज़्यादा सुबह करता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है शाम को जाता हूँ। शाम को स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग ये सब का प्रैक्टिस होता है। सुबह में स्किल का होता है, स्पेयरिंग होता है, जिसमें हम लोग अपने टीममेट्स के साथ फाइट करते हैं, स्पेयरिंग करते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से। तो सुबह हम लोग 5 बजे से रनिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये रनिंग ख़त्म करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमारा मेन जो शुरू होता है वो 8 बजे से शुरू होता है, सीनियर लोग का। तो 8 बजे से 10 बजे तक पूरा हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। आप अभी भी मतलब वही सब रूटीन्स फॉलो कर रहे हैं? कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है तो थोड़ा रूटीन में स्टॉप आ जाता है, बट हाँ ज़्यादातर हम लोग सेम रूटीन फॉलो करते हैं। हमारा ये रोज़ सुबह रनिंग करना, रोज़ सुबह प्रैक्टिस में जाना, मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप लोग का डाइट कैसा होता है? डाइट का अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे मिडिल क्लास में जो है हम लोग का, जो भी फैमिली में मतलब जो भी घर पे मिलता है वो हम लोग खाना पड़ता है। बट मैं थोड़ा सा ब्लेस्ड कहूँगा खुद को, क्योंकि मैं बचपन में मिज़ोरम में था, तो हमारा फैमिली में एक क्या ये रह गया था कि हम लोग को वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद था। बचपन से मुझे वेजिटेबल्स, मेरे पिताजी भी मतलब वेजिटेबल्स के लिए ज़्यादा खिलाते थे। तो इस वजह से मुझे कुछ भी मतलब कि बाकी हेल्थ का इश्यूज़ नहीं हुआ, हड्डी टूटना वगैरह को छोड़ के। तो वेजिटेबल्स वगैरह तो खाना चाहिए ही। और डाइट्स में दूसरा चिकन की बात करें, मतलब मीट की बात करें तो वो हफ्ते में 1 बार खाना चाहिए सब लोग को, लेकिन मुझे मिल जाता है, महीने में 1 बार तो खाने को मिल जाता है। तो डाइट एकदम नॉर्मल खाना है, घर पे जो भी मिलता है। मतलब स्पोर्ट्स में मीट वगैरह आप मतलब कम खाना चाहिए? ऐसा नहीं है, हम लोग का फाइटिंग में एक्चुअली मीट अगर खाओगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ का जरूरत है। मतलब कि आपका अगर बॉडी में उतना मसल्स नहीं रहेगा जिससे आपको फाइट करना है, क्योंकि आपका ताकत भी तो होनी चाहिए ना। तो मीट भी ज़रूरत है, और आपका वेजिटेबल्स क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको स्टेमिना मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो इसलिए वेजिटेबल्स भी मतलब दोनों इक्वली चाहिए ही चाहिए, एक प्रोपोर्शन के साथ हम लोग फॉलो करना चाहिए। आपने जब अपना पहला मैच जीता उस मोमेंट में आपको कैसा फील हुआ? मैं तो उसके बारे में ऑलरेडी कह चुका हूँ। मैं जब पहला मैच जीता तो मुझे ऐसा लगा लाइक अब तो मैं मतलब अनडिफिटेड रहूँगा, और मुझे बाकी लोगों से भी बहुत तारीफ़ें मिले। लाइक अलग अलग मुझे नाम देने लगे, जैसे अनटचेबल हो गया, मतलब एक विज़र्ड हो गया, मतलब इस तरीके से मुझे अलग अलग नाम से पुकारने लगे। तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिला कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसमें। उस टाइम आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट पे थे कि मेरा बेटा जीत गया? मम्मी एक्चुअली वो खुश तो थी, और वो अभी थोड़ा थोड़ा मतलब कि हाँ बोलती है कि हाँ तब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? हाँ, तब जाके मतलब कि है हाँ ठीक है करो, जो कर रहे करो, लेकिन बस सेफली करो। पर पिताजी का थोड़ा उनको इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है उनके लिए, मतलब तो वो आपका ज़्यादा केयर करते हैं कि अगर उसको चोट लग गया? हो सकता है ऐसे ही कुछ। मैं आपसे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल पूछूंगी, पता नहीं आप उसका आंसर करेंगे या नहीं। प्लेयर्स में क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है? प्लेयर्स में डिस्क्रिमिनेशन मतलब जैसे जो स्पोर्ट्स में नहीं है, ज़्यादातर उनसे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जैसे स्कूल टाइम से, वैसे मिज़ोरम में तो स्कूल में ठीक है, उन लोगों का स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स सही से खिलाया जाता है, खेलते हैं सब लोग मज़े से खेलते हैं। बट स्पोर्ट्स में मैंने जो देखा है काफ़ी स्कूल में ऐसा होता है, स्पोर्ट्स के नाम पे बस उन लोगों को ये नॉर्मल सा एक्सरसाइज कराया जाता है और उसके ख़त्म। कभी कभी तो स्पोर्ट्स पीरियड में उन लोगों को स्पोर्ट्स पीरियड भी स्पोर्ट्स ही नहीं कराया जाता, उसमें दूसरे सब्जेक्ट आ जाते हैं। स्पोर्ट्स मतलब कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स बस एक खेलने कूदने वाला कुछ गेम है, स्पोर्ट्स को कोई वैल्यू नहीं देता है। वही चीज़ तो हम लोग का लाइक जो इंडिया है, मैं ख़राब नहीं बोलना चाहूँगा, इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे स्पोर्ट्स में आगे है, बस स्टिल बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है, जैसे मार्शल भी उनमें से एक है जो बहुत पीछे है इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि ना पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं ना ही टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं। लाइक ऐसा होता है कि स्कूल्स में गेम पीरियड के नाम पे बच्चों को ग्राउंड पे लेके चले जाते हैं और उसके बाद उन लोग को ऐसे ही छोड़ देते हैं। कभी कभी तो ना कोई खेलने के लिए कुछ ये चीज़ें देते हैं। तो वही आपके कोच का आपके लाइफ में क्या रोल था? कोच का मैं हर समय यही ट्राई करता हूँ कि कोच को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोच के बारे में बता देता हूँ। उनका नाम ये रोशन इरोम है, और वही मतलब कि ये कंगनाशा मार्शल आर्ट का फाउंडर है,
और उन्होंने भी काफ़ी सारे मैचेस खेले हुए हैं और उनका इंजरी की वजह से बाद में उन्होंने ये कोचिंग स्टार्ट किया। तो मैंने जितना भी लाइक टेक्निक्स वगैरह सीखा है, जितना भी मैंने मतलब ये जितना भी मैं फ़ाइट में यूज़ करता हूँ वो सभी उनकी वजह से ही मतलब मैंने सीखा है। तो एक लाइफ में जो है हमारे एक ऐसा एक मेंटर होना चाहिए, ऐसा जो आपको सिखा सके। सिर्फ लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्या कहते हैं सब कुछ आपके ऊपर नहीं है, आप अकेला कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे मैं फुटबॉल में करना चाह रहा था, अकेले करना चाह रहा था क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा था कि मैं अकेला कर लूँगा, लेकिन मास्टर में ऐसा है कि वो काफ़ी सपोर्टिव है और एक ऐसे ऐसे सपोर्टिव कोच का मिलना बहुत मुश्किल है आजकल का टाइम में। और मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि वो मेरे कोच हैं और मैं आगे भी ट्राई करूँगा कि मैं उनको प्रूफ कर सकूँ। और मैंने प्रॉमिस भी किया है कि नेक्स्ट जो नेशनल गेम होगा उसमें मैं श्योरली गोल्ड लाऊंगा। तो वही। जब आपने सिल्वर लाया तो आपके कोच बहुत खुश हुए थे? खुश तो मुझे नहीं पता क्योंकि जब मैं सेमीफाइनल जीत गया था तब मैंने उनको इन्फॉर्म किया था कि सर मैं तो ये सेमीफाइनल जीत गया, अब मैं फाइनल खेलने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा था कि हाँ गो फॉर गोल्ड। तो ये सुनने के बाद मुझे तो एकदम लाइक था कि नहीं अभी तो गोल्ड जीतना ही पड़ेगा, मेरे लिए नहीं लेकिन कोच के लिए जीतना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करता है या फिर जो सबसे ज़्यादा जो मुझे सिखा रहा है वो एक्चुअली कोच ही है कि नहीं। तो अगर हम लोग को कुछ दिखाना है तो वो कोच के लिए दिखाना पड़ेगा। तो मैंने खेलने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया, फाइट करने की कोशिश किया। और उस टाइम एक्चुअली मैं थोड़ा सा गुस्से में खेल रहा था। फाइनल का एक दिन पहले मेरा एक्चुअली ये मेरे दोस्त का डेथ हो गया था एक्सीडेंट में। तो मैं उस चीज़ के बारे में सोच के मैं बिलीव नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ और जिस वजह से मैं हार गया फाइनल में। अच्छा, मतलब तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है हारने का। हाँ। आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल प्लेयर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सक्सेसफुल तो सच कहूँ तो मैं भी सक्सेसफुल नहीं हूँ, बट हाँ मैं उस रास्ते में हूँ। और सक्सेसफुल प्लेयर बनने के लिए जैसे मैं अपने सीनियर्स को देखता हूँ, हम सभी को वो स्पिरिट होना चाहिए कि हम लोग को करना है करके, और कभी भी रास्ते से भटकना नहीं है कि आधा छोड़ के हम लोग ख़त्म। आप कभी मतलब अपने लाइफ में ऐसे रास्ते से भटके थे? रास्ते से भटकना तो नहीं, ऐसा तो रीज़न नहीं आया। बस मेरे को एक चीज़ में प्रॉब्लम है, मुझे आजकल कुछ ज़्यादा मोमो खाना पसंद है। तो कभी कभी उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपको डाइट भी मेंटेन करना पड़ता है, प्लस मोमो भी पसंद है। मोमो भी पसंद है, मतलब कभी कभी ऐसे ये चीज़ें जो है खाने को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो सब मैं बहुत ज़्यादा खाता रहता हूँ कभी कभी। लेकिन हाँ कंट्रोल भी रखना पड़ता है। और वरना डाइट में हाँ कभी कभार ये सब चीज़ें मिक्स हो जाता है, लेकिन हाँ कंट्रोल तो करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? सबका फेवरेट प्लेयर होता है, मेरा भी है। लेकिन ज़्यादा लोग जो है अपना ये इंटरनेशनल फाइटर्स के बारे में नाम बोलेंगे। वैसे मेरा भी इंटरनेशनल फाइटर्स है, फेवरेट फाइटर्स है जिनको मैं देखता हूँ, सीखता हूँ। लेकिन जो मेरा फेवरेट फाइटर है वो एक्चुअली मेरा खुद का एकेडमी से ही है, जिन्होंने खुद इंटरनेशनल फाइट खेला हुआ है, प्रोफेशनल भी फाइटर है, जिनका नाम विजन लैस्ट्रम है। मैं जब नया ज्वाइन किया था तो उनका मैं फ़ाइट देखता था, वो काफ़ी टेक्निकल फाइटर है और मैं उनका ही फाइट भी कॉपी करता हूँ। काफ़ी कुछ मैंने उनसे भी सीखा है और वो मुझे काफ़ी पुश करते हैं। लाइक अगर सुबह में अगर मैं नहीं उठना चाहूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं। तो मतलब उनका भी एक बहुत ज़्यादा रोल है, मतलब वो भी कोच के बाद मतलब कि वो सबसे मतलब कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश किया और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं और मैं उनको भी निराश नहीं करूँगा। मतलब आपको गोल्ड जीतना ही है? मुझे नेक्स्ट टाइम तो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, जितना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट क्या है? इम्पोर्टेंट सीक्रेट तो उसके लिए तो पहले मैं गोल्ड जीत जाता हूँ, उसके बाद मैं उसका आंसर दूंगा। और नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आऊँगा तो नेक्स्ट टाइम मैं एक चैम्पियन बन के आऊँगा, गोल्ड चैम्पियन। एंड उस टाइम मैं इंडिया के लिए खेलूँगा। मैं पूरा हमें भी बहुत अच्छा लगेगा जब हम आपको बुलाएंगे। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं एज ए चैम्पियन में बात करूँगा, एज ए विनर में बात करूँगा। मैच से पहले कोई लकी हैबिट्स या लकी हैबिट्स तो नहीं है, बस वो थोड़ा सा नर्वसनेस होता है कि लाइक मैं कैसे मेरा मतलब हारने का नर्वसनेस नहीं होता है। मेरा नर्वसनेस ये होता है कि मैं जो मैंने सीखा है क्या मैं वो अप्लाई कर पाऊँगा, जो मुझे मेरा कोच ने सिखाया है क्या मैं वो अप्लाई कर पाऊँगा, और जो टेक्निक्स मुझे करना है। मतलब मेरा जो गेम है वो थोड़ा सा उसमें मुझे स्टाइल से खेलने का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही है, अगर मेरे से वो मिस हो गया जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दुखी होता है। जब
नेशनल में भी फाइनल ये हारा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। अभी भी मैं रिग्रेट फील करता हूँ कि क्यों मैं उस जैसा नहीं खेल पाया जैसे मैं खेलता हूँ। आज अगर आप गोल्ड जीत जाते तो आप अभी कहाँ होते? गोल जीतता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, और ये घर से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता उसके लिए भी, और मतलब एक अलग ही मतलब सपोर्ट रहता। और हाँ, वही सपोर्ट तो रहता गोल जीतने पर। एक प्लेयर को ना स्पोर्ट्स पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? लाइक जैसे आप नेशनल खेलने गए थे तब आपको क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ा? नेशनल में जब हम लोग गए तो उतना हम लोग का प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा जो ये होता है वो है वेट मैनेज करना होता है। लाइक आपको कौन सा वेट में खेलना है। ज़्यादातर हम लोग को हमारा जो ओरिजिनल वेट होता है उससे कम वेट में खेलना होता है, क्योंकि ज़्यादा जो प्लेयर्स होते हैं वो लोग अपना वेट को कम करके आते हैं। तो हमारा जो फाइट होता है वो एक अलग अलग वेट कैटेगरी में होता है, तो हमें अपना वेट मैनेज करना होता है। तो जब मैं ये सिलचर से जर्नी स्टार्ट किया था हैदराबाद के लिए, तो 3 दिन का जर्नी था। उस 3 दिन में हम लोग का खाना पीना बहुत ही लाइक कंट्रोल में रखना पड़ रहा था। तो मेरा लेकिन इतना खास नहीं था, मुझे सिर्फ 2 से 3 केजी जैसा कम करना था। लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे उन लोग को काफ़ी लाइक कभी कभी किसी का 7 केजी 8 केजी कमाना होता है, तो उन लोग पूरा एकदम सिर्फ थोड़ा थोड़ा हल्का सा पानी पियेंगे एंड कुछ फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, उसके जैसा मतलब ऐसे पूरा खाली पेट रहना है। ट्रेन में अच्छा खाना मतलब खाना कहाँ से मिलता था आप लोग को? खाना तो हम लोग ट्रेन में बहुत प्रॉब्लम होता है। ट्रेन में तो आपको पता ही है लाइक कैसे खाना। हाँ, तो हम लोग ट्रेन में ना खाने की कोशिश करते हैं। जब बहुत ज़्यादा भूख लगता है तभी जाके हम लोग जो स्टेशन होता है वहाँ से हम लोग बाहर जाके निकाल के खा लेते हैं। और 3 दिन में तो आप कैरी करके भी लेके नहीं जा पाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बस वही वेट का प्रॉब्लम है। और मेरा प्रॉब्लम शुरू हुआ जब मुझे वेट का देना था। जिस दिन मुझे वेट देना था, तो जिस दिन मैं वेट देना था उस दिन का 1 दिन पहले क्या हुआ था, मेरा एक्चुअली वेट कवर नहीं हुआ था। सबका वेट अपना जगह में आ गया था, सबने कमा दिया था, बट मेरा वेट कवर नहीं हुआ था। तो कवर करने के लिए मुझे सबसे पहले तो ये स्टार्ट किया ऐसे आई थिंक शाम से कि तुम पूरा एकदम खाली पेट रहेगा, पानी भी बंद पूरा, और स्वेट लॉस भी करना पड़ा। स्वेट लॉस में आपको क्या, मेरा एक भाई ने क्या किया, मुझे पूरा रैप कर दिया। जैसे मतलब कि स्वेट लॉस भी है पूरा रात तक तो मुझे नींद आया भी नहीं बिल्कुल भी। और नेक्स्ट डे में सुबह उठ के मुझे खाली पेट ही पूरा रनिंग करना पड़ा, उसमें भी वेट लॉस हुआ। और आई थिंक उसके बाद मुझे इसमें कुछ डिफिकल्टीज फेस करना नहीं पड़ा कि मतलब बिना खा के सवेरे उठ बहुत के मतलब मेरा ऐसा हालत हो गया था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, ऐसा हालत हो गया, क्योंकि मुझे रनिंग भी करना पड़ रहा था बिना ये खाए। और रनिंग में मेरा काफ़ी वेट कम हो गया था। उसके बाद जाके जब मैं वापस लौटा रूम पे तो मेरा वेट हो गया था, परफेक्टली हो गया था। उसके बावजूद भी मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वेट बढ़ गया। क्योंकि हम लोग का वो था सबसे पहला जो हम लोग का फेस करना था वो फाइट नहीं है, वो एक्चुअली वेट मैनेज करना था। तो वेट अगर मिस हो गया तो हम लोग को डिस्क्वालीफाई कर लेते। अच्छा, मतलब वहां तक जाने के बाद उधर से अगर डिस्क्वालीफाई? हाँ, ख़त्म कर देते। अगर वेट अगर आपका उस वो में नहीं है जहाँ पर आपने खेला है पहले स्टेट में, या फिर आपने जिसमें नाम दिया था स्टार्टिंग में, अगर उस वेट में नहीं रहा नेक्स्ट टाइम में नेशनल में, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। आपने जब सिल्वर जीता तो आपको मतलब क्या क्या मिला? सिल्वर में हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिला, बट सिल्वर जीतने के बाद मुझे उस टाइम उतना खुशी नहीं था, क्योंकि जैसे सबने उम्मीद रखा था कि मैं गोल्ड जीतूंगा, और जैसे मैंने मतलब कि सोचा था कि मैं जीत जाऊंगा, और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में खेल रहा था। मैं एक्चुअली वो फाइट मेरा ऐसा पहला फाइट है जिसमें मैं बहुत लाइक एक रेज से खेल रहा था, मतलब गुस्से में खेल रहे थे। और मेरा ओपोनेंट भी बहुत ज़्यादा गुस्से में खेल रहा था, मैं नोटिस कर रहा था, और मैं उसका कॉपी में चला गया, जिससे मैं अपना स्टाइल को भूल गया। और जैसा है वैसे ही हो रहा था, मतलब कि एक टाइपिकल फाइट हो रहा था, मतलब कि दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, उसी में पॉइंट्स उसको ज़्यादा मिल गया। आपके ओपोनेंट ने आपको मतलब जब वो गोल्ड जीत गया तो आपने उसने आपको कुछ बोला नहीं या फिर? वेल उसका शब्द मेरे को अभी भी याद है, जो कि अजीब है थोड़ा सा। जब वो उसको विनर हाथ उठा दिए थे, तो अब पता नहीं वो अचानक से आगे बोला था आई लव यू मैन बोल दिया। तो मुझे नहीं पता वो क्यों बोला, शायद हो सकता है काफ़ी टक्कर का फाइट हुआ था, तो मुझे ये चीज़ सुन के अजीब तो लगा। लेकिन बाद में एक्चुअली हम लोग का क्या होता है, हम लोग का स्पोर्ट्स में ये दूसरा चीज़ों में मैंने शायद ज़्यादा नोटिस नहीं किया, बट फाइट में जब भी हम लोग किसी से फाइट करते हैं और बहुत ही खतरनाक वाला फाइट करते हैं, तो मैंने देखा है कि हम लोग को उल्टा उससे ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। तो उसके बाद हमने एक दूसरे के साथ फ़ोटो खींचा, और ये मैंने उसको भी चैलेंज किया। वो काफ़ी समय से 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। वो कहाँ के हैं? वो मेघालय का फाइनलिस्ट था, और वो काफ़ी अच्छा है, मतलब थोड़ा सा उसमें और मेरे में डिफरेंस ये है कि उसका पावर थोड़ा ज़्यादा है। तो इतना तो समझ में आ गया, मुझे और भी मेहनत करना पड़ेगा।
तो मैंने उसको बोल के आया कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा और तुमको हरा के जाऊँगा। अभी वो कहाँ पर है? अभी तो मेघालय में ही होगा और नेक्स्ट जो नेशनल होने वाला है वो मेघालय में ही होने वाला है 2027 का। 2027 में जो आप अभी मैच खेलने वाले हैं उसके लिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है? उसके लिए तैयारी बहुत सही से हो रहा है और हमने तो तैयारी स्टार्ट भी कर दी है और हमारा तैयारी कभी भी मतलब कि ये लाइक रुकता नहीं है, हर रोज़ करना पड़ता है। हर रोज़ हम लोग को बेसिक से हम लोग को शुरुआत करना पड़ता है एंड उसके बाद हम लोग टेक्निकल वगैरह और ख़ुद का स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। हालांकि मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया ठीक से क्योंकि रमज़ान का महीना है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, सुबह में जाना भी मुश्किल है। तो मैं नेक्स्ट वीक से पूरा स्टार्ट करूँगा और नेक्स्ट ईयर 2027 में जो ये नेशनल होने वाला है वैसे तो आप गोल्ड लेके आएंगे? उस टाइम तो गोल्ड जीतना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि इसमें ऐसा भी कहा गया है कि जो गोल्ड लेके आएगा नेशनल में उन लोग के लिए जॉब ऑफर मिलेगा। ताकि मतलब ये जॉब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जॉब में रहना है, आपको काम करना है, मतलब कि आप काम के साथ साथ फाइट भी कर सकते हो। ये इस तरीके का ये पहली बार आया है ना कि मतलब जॉब प्रोवाइड कर हाँ जॉब प्रोवाइड करेगी। मैंने वरना मतलब ऐसे हुआ है कि प्लेयर्स लोग बहुत कुछ जीत गए बट जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिलता है। आप अपना प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? प्रैक्टिस तो मैं सर के यहाँ ही करूँगा। मैं बाकी घर पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता ही रहता हूँ। बस अपने मतलब जो स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए थोड़ा थोड़ा ये हर रोज़ मतलब ना भूल जाओ इसलिए मतलब कि रोज़ हम लोग को करना ही पड़ता है। और ये भी एक होमवर्क जैसे ही है, मतलब जो हम लोग हर रोज़ सीखते हैं, जो हम लोग सुबह में सीखते हैं, हर रोज़ हम लोग स्किल सीखते हैं, उस स्किल को हम लोग को हमेशा याद रखने के लिए हम लोग को हर रोज़ प्रैक्टिस करना होता है। क्योंकि एक बहुत ही फेमस कोट है जिसके बारे में मैंने सुना है कि हमें उस स्किल से डरना चाहिए जो एक ही स्किल आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, उससे नहीं जो मतलब कि ज़्यादा 1000 स्किल मतलब सीख के रखा है। तो एक स्किल सीखो लेकिन उसको आप बार बार प्रैक्टिस करो, वही है। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला इतना तक आप पहुँचे? मोटिवेशन मेरे जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मेरे कोच की वजह से भी, मेरे दोस्तों की वजह से जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और वो लोग मुझे ऊपर तक देखना चाहते हैं। फिर मेरा फैमिली में इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि कभी कभी वो लोग मुझे थोड़ा गुस्सा दिला देते हैं, तो वो गुस्से की वजह से भी मुझे और मेहनत करने का मन होता है। तो ये ख़राब चीज़ नहीं है और भी अच्छा चीज़ है, आप खुद को प्रूव करके दिखाओ, तो वही मेरे लिए मोटिवेशन है। क्या कभी आपने टेम्पटेशन फेस किया? टेम्पटेशन तो ऐसा कुछ खास टेम्पटेशन नहीं है मेरा, मतलब वही है बस खाने को लेके थोड़ा सा ज़्यादा आजकल मैं ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। मतलब ऐसे तो एज ए एथलीट मुझे फॉलो करना चाहिए, एक अच्छा डाइट फॉलो करना चाहिए और करता भी हूँ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब मुझे कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो हम लोग कभी कभी ऐसे मतलब मैं शायद से ज़्यादातर बाहर की चीज़ें खा लेता हूँ, मतलब जो कि ख़राब चीज़ है, और ट्राई करूँगा उसको मैं वापस से मेरा अच्छा हैबिट में लाने का। आपके आने जाने में जो मतलब ट्रेन फेयर वगैरह किसने प्रोवाइड किया? उसका तो हमारा खुद से ही जितना भी हो सके हम लोग खुद का खर्चा करते हैं। मतलब गवर्नमेंट से कुछ नहीं, गवर्नमेंट से मतलब कुछ भी ऐसा सपोर्टिव नहीं होता है, तो हमें जितना होता है हम लोग को खुद से मतलब मैनेज करना होता है पैसा वगैरह। और उस टाइम ये जो हाल ही में जो नेशनल में गए थे उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, टिकट करने में भी प्रॉब्लम हुआ। टिकट तो हम लोगों ने कर ही लिया था, बट आने में हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। उसमें हमारा टिकट का ये कैंसिल भी हो गया, ये स्लीपर क्लास में आना पड़ा। लेकिन स्लीपर क्लास वो कहने के लिए एक स्लीपर क्लास था, उसमें मतलब पूरा भीड़ था, तो हम लोग को सीट मतलब एकदम जगह नहीं मिल रहा था, तो बहुत मुश्किल से आना पड़ा हम लोग को। और वहाँ हम लोग जहाँ भी मौका मिला था वहाँ पर हम लोग ये रहा। तो हम लोग नेशनल खेले जाते हैं, उसमें बहुत खर्चा तो खुद का ही मतलब जाता है। तो और जो बच्चा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है वो क्या करता है? उसके लिए तो वो मैनेज बहुत मुश्किल से करता है। हम लोग का ये एकेडमी में भी ऐसे ही है, सेम बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो खुद का खर्चा निकालते हैं। घर से तो बहुत मुश्किल होता है, घर से स्पोर्ट्स में पता ही है किसी को सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एथलीट है जिनका स्पोर्ट्स में मतलब सपोर्ट मिलता है, तो उनके लिए अच्छा है। और मैं उनके लिए भी मतलब बोलूँगा कि हाँ सही है, ये सपोर्ट करना चाहिए। सब पेरेंट्स को भी एक्चुअली सपोर्ट करना चाहिए इस सब में। और जैसे मेरे लिए जो मेरे जैसे जो एथलीट है, और भी बहुत सारे एथलीट है जो लोग को पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता है, खर्चा नहीं मिलता है, तो वो लोग जो है कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ कोचिंग सेंटर मेरे लिए थोड़ा लक्की है, वहाँ से मेरे को जितना भी खर्चा है मिल जाता है खाने पीने का। कितने स्टूडेंट्स थे आपके कोचिंग सेंटर में? 8 स्टूडेंट जैसा है, और होम ट्यूशन वगैरह सब मिला के 14 या 13 स्टूडेंट तो है। मतलब आप होम ट्यूशंस भी देते थे प्लस बच्चे आपके पास भी आके पढ़ते थे? हाँ। टोटल कितना हो जाता था आपका?
मतलब इनकम इनकम तो वो तो थोड़ा सीक्रेट रखना चाहिए, बट अभी के लिए बोल देता हूँ थोड़ा आसपास लाइक 10 के जैसा तो हो जाता है। अच्छा। लेकिन वो 10 के डायरेक्टली नहीं मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि टोटल सब एक साथ आके मिलता है। वो मतलब कि पूरा मंथ का, मतलब जैसे कि ये आज ख़त्म हुआ है तो कभी कभी क्या होता है कि ये इस महीने का जो ये है वो कभी कभी नेक्स्ट मंथ में मिलता है, कभी कभी 3 महीने के बाद भी मिलता है। कौन तो से उसमें क्लास थोड़ा के सा दिक्कत बच्चे हैं होता उसमें? है। मैं क्लास 10 तक पढ़ाता हूँ। अच्छा। 10 तक ही पूरा हो जाता है। तो प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब आप घर में जा जाके पढ़ाते हैं, प्लस आपको मतलब अपना रूटीन भी फॉलो करना है, गेम भी खेलना है। प्रॉब्लम तो बहुत होता है, और मुझे घर से भी बोलते हैं कि ये सब छोड़ के मतलब एक जॉब करने के लिए क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर दिया, तो जो एक जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो गवर्नमेंट के लिए तो मैं ट्राई कर ही रहा हूँ, और जो स्पोर्ट्स रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब से उसके लिए मैं ट्राई कर ही रहा हूँ। लेकिन बाकी दूसरे जॉब्स मुझे करने का मन नहीं है, क्योंकि उसमें आपको पूरा 9 बजे से पूरा मेहनत करना पड़ता है शाम तक, मुझे ट्रेनिंग करने का समय नहीं मिलेगा। मतलब मेरा क्या है कि मुझे ट्रेनिंग भी करना है, और इस जो मैंने मार्शल आर्ट्स जो स्टार्ट किया इसी से मुझे कुछ करने का मन है, और कुछ करने का दिखाने का मन है। तो स्पोर्ट्स का कुछ सीक्रेट बता सकते हैं आप? स्पोर्ट्स का सीक्रेट नहीं है इसमें, मतलब आपके अंदर में वो ज़िद होना चाहिए कि आपको स्पोर्ट्स में कुछ करना है करके। अगर मैं बच्चे लोग को भी बोलना चाहूँगा, लाइक अगर आपको सच में स्पोर्ट्स करना है तो आप कंटिन्यूसली करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। अब घर से भी सपोर्ट नहीं मिलता है तब भी आप करो, और जो आपका फैमिली का भी जो सपना रहता है उसको भी पूरा करने का कोशिश करो। एक टाइम ऐसे होता है ना कि बच्चा मतलब घर से सपोर्ट नहीं है, बच्चा छोड़ देता है उस चीज़ को, क्योंकि बहुत प्रेशराइज हो जाता है वो हाँ बच्चा। ऐसे बहुत सारे एथलीट थे जो लोग डायरेक्टली छोड़ देते हैं, क्योंकि फैमिली ये सही वाले है। बहुत ज़्यादा प्रेशर मतलब दे देते हैं बच्चे पे। हाँ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो लोग मतलब कि आधे अधूरे छोड़ जाते हैं, उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट मैंने एक चीज़ तो मैंने सीखा है कि हमें हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। और ये चीज़ मैं एक को क्रेडिट देना चाहूँगा, वो वैसे तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, इंस्पिरेशन है मेरे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिनको मैं बचपन से फुटबॉल में मैं मानता था वो मेसी है। सबको पता हो फुटबॉल में वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है फुटबॉल में। तो उनसे मैंने सीखा है कि हमें गिव अप नहीं करना है, और चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो या फिर कोई भी आपका प्रोफेशनली करना है, आपको गिव अप नहीं करना है। चाहे सपोर्ट मिले या ना मिले, आपको उसमें स्टिक अप रहना है। जैसे कि मतलब ऐसे भी होता है कि डाउनफॉल आ जाता है किसी के लाइफ में, तब कोई सपोर्ट ही नहीं करता। हाँ अगर कोई ऐसा मिल गया जो आपको सपोर्ट करता है ना, ये बहुत ही लकी की बात है। और मैं एक्चुअली इस मामले में लकी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स तो है और मेरे टीममेट्स भी है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हमारा जो ये एकेडमी है वो सिर्फ एकेडमी नहीं है, ये एक फैमिली जैसा है। हम लोग एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। और मैं अभी भी मतलब कि जिनसे मैं स्पेयरिंग करता हूँ, फाइटिंग करता हूँ, उनसे मैं सीखता हूँ, और हम एक दूसरे को ऐसे हर रोज़ कुछ ना कुछ नए टेक्निक सिखाते हैं। मतलब आप लोग एक दूसरे से जेलसी भी फील नहीं करते नहीं, ऐसा कोई हम लोग का ये में जेलसी नहीं है। अगर मुझसे गलती होता है तो मैं वो चीज़ उससे सीखूंगा। अगर वो मुझे पंच कर भी देता है तो मतलब ये मेरा गलती है कि मैंने कैसे पंच करने दे दिया। आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो मतलब अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं? पेरेंट्स के लिए मेरा यही एक मैसेज है कि आप लोग जो है आपका ये बच्चा का सुनिए, वो क्या चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसको प्रेशराइज करेंगे उतना ज़्यादा उस चीज़ से वो दूर होता जाएगा, या फिर वो लेजीनेस दिखाएगा। ऐसे मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ तो मैंने ऐसे कई सारे बच्चे देखे हैं जो पढ़ाई एक्चुअली कर सकते हैं लेकिन उनको करने का मन नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनका कहीं और करने का कुछ ज़्यादा प्रोफेशनली करने का मन है। तो आप उनसे बात करिए, सबसे पहले तो उनसे आपको बात करना पड़ेगा कि उनको सच में क्या करना है। और रही बात आपकी सपने, अगर उनसे अगर पूरा करवाना है तब भी फिर भी उसको प्रेशराइज नहीं करना है। अगर उसको मन होगा तो वो करेगा श्योरली, और अगर वो खुद का कुछ करना चाहता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो मेरे लिए ये विनती रहेगा कि आप उसको सपोर्ट करिए। बस पॉडकास्ट को एंड करते हैं यहाँ पर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके। हमारे जो लिसनर्स हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो अभी मतलब पॉडकास्ट को देखेंगे? लिसनर्स के लिए भी मेरा यही है कि आप जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह देखते हो या फिर स्पोर्ट्स वगैरह ये मतलब खेलते हो आप लोग, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्पोर्ट्स को इक्वली मानो। जैसे है ना, यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट को ज़्यादा ही हम लोग मानते हैं, ये अच्छी बात है। बट उसके साथ साथ अभी ऐसा दौर आ गया है कि हमको हर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, हमें इंडिया को आगे लेके जाना है। क्रिकेट के अलावा किसी को मतलब पता नहीं है बाकी। हाँ वही मतलब कि हाँ हाल ही में और एक चैंपियन रहा है, चैंपियन तो नहीं लेकिन उसने एक वर्ल्ड चैंपियन को हराया बैडमिंटन में, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा चर्चे नहीं है। ऐसे काफ़ी एग्जांपल है दूसरे स्पोर्ट्स में
तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जितने भी लिसनर्स हो, आप सभी स्पोर्ट्स को इक्वली ट्रीट करो, इक्वली सपोर्ट करो, आप सभी स्पोर्ट्स को देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू। तो आप अभी हमें ये बताइए कि आप कुछ प्रिफर करेंगे कि हम नेक्स्ट अपने पॉडकास्ट में किसी प्लेयर को लाए जो हमारे ही सिलचर से बिलोंग करते हैं? सिलचर से तो मैंने ही खेला है, और पूरा अगर हम लोग कचर से बोलूँ तो कचर से मैं किसी को बोल सकता हूँ। तो वो लखीपुर के हैं, लखीपुर जो ब्रांच है कंगलाशा का, वहाँ के वो कोच हैं, और उन्होंने अपने कैटेगरी में गोल्ड हासिल किया है। उन्होंने हमने एक साथ आसाम को रिप्रेजेंट किया है, और वही कचार में एक अकेले है जिन्होंने मतलब कि गोल्ड हासिल किया। तो मैं उनको प्रीफर करना चाहूँगी वो यहाँ आए और उनका मतलब एक्सपीरियंस शेयर करें। और वो मेरे भी एक्चुअली सीनियर है, उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। हमने फाइट कैम्प में भी एक साथ प्रैक्टिस किया, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। हम अपने रिसर्च टीम को बोलेंगे कि उनको बुलाया जाए, उनके बारे में जाने, उनको कॉल करें। ठीक है। Once again, thank you for your valuable time. It was really inspiring talking to you. We hope to see you again soon. Okay. मैं हूँ आपकी सुरजिता नाथ, आप देख रहे हैं रिजोनिकल। नेक्स्ट एपिसोड पे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।